नरसिंह मेहता, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। उनके बेटे का ब्याह एक नगर सेठ की बेटी से होने वाला था। तो वो तो नगर सेठ जिनकी बेटी है, और नरसिंह मेहता तो बेचारे सब जानते ही हैं, वो तो आनंद में रहते थे, उनको कोई ऐसा विशेष कुछ था नहीं। किसी ने जाकर के सेठ जी से कह दिया कि आप अपनी कम से कम बेटी का ब्याह पिता को अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि पिता अपनी पुत्री का विवाह श्रेष्ठ स्थिति में करे। जैसी स्थिति उसकी है उससे थोड़ी श्रेष्ठ ही हो लड़के की स्थिति, वहां ब्याह करे। तो किसी ने जाकर के नरसिंह मेहता जी की शिकायत कर दी। शिकायत तो क्या मतलब, वास्तविकता बता दी। बोले आप अपनी बेटी का जहां ब्याह कर रहे हो, नरसिंह मेहता जी का बेटा, उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि बेटी को कई कई रात तो भूखा भी रहना पड़े, उनके यहाँ तो सामग्री भी नहीं होती, व्यंजन भी नहीं बनता, कैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह वहां निश्चित कर दिया। तो पिता को बड़ी चिंता हो गई कि भाई मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी थी। बोले कि संत महात्मा तो उन्हीं के गुण गाते हैं, उनसे सुन लिया होगा। अब क्या करें, रिश्ता तो पक्का हो गया। बोले रिश्ता सीधे मना कर दो। बोले सीधे मना करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें। बोले दूसरे तरीके से मना करो। बोले क्यों। इतनी व्यवस्थाएं उनको बता दो बारात में लाने के लिए कि वो अपने आप ही हाथ खड़े कर दें, वो कह दें कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नरसिंह मेहता जी को एक पत्र लिखा लड़की वालों ने, और उसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो ऐसी शेरवानी पहने, उसमें नवलखा के हार पहने, सोने के कड़ूला पहने, उनमें हीरे जड़े होने चाहिए, जूती ऐसी सोने की होनी चाहिए, पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी होनी चाहिए। ये तो दुल्हा की बात। अब घोड़ा कैसा होना चाहिए, श्वेत रंग का घोड़ा होना चाहिए, उसमें एक भी काला धब्बा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसी चुनरी होनी चाहिए, हमारे ऐसे होना चाहिए, कम से कम 10 हाथी आगे पीछे होने चाहिए, हमारे जो बेटी के होने वाले ससुर जी हैं वो हाथी पर बैठ कर के आवें, सासू माँ हाथी पर बैठ के आवें, और इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी, इतने ऊंट, इतने ये, इतने वो, ऐसे बैंड बाजे होने चाहिए, ऐसे नगाड़े बजने चाहिए, बारातियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भेजा। पढ़ने वालों ने कहा अब तो नरसिंह मेहता मना ही कर देगा। बोले मैं ब्याह नहीं कर सकता, आप